पे ब्रेक लगा बाजीराव, तेरी कुंडली मेरे हाथ में है। तब तेरा सामना सिर्फ रिश्वतखोर पुलिस वालों से हुआ है। जिस दिन तेरा सामना एक सच्चे पुलिस ऑफिसर से हो जाएगा ना। 18 साल की उम्र में हम सब क्या करते हैं? पढ़ते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। लेकिन एन अंबिका के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अंबिका का जन्म तमिलनाडु के एक गांव में हुआ था। अंबिका का बाल विवाह हुआ था, वो भी 14 साल की उम्र में एक कांस्टेबल के साथ। उस वक्त अंबिका को खुद भी शायद ये नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है या उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अंबिका शादी के बाद एक हाउसवाइफ की तरह रहने लगी। फिर जब वो 18 साल की थी ना, तब वो 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। अंबिका के मन में ना आईपीएस बनने को लेकर कोई भी ख्याल नहीं था। वो एक हाउसवाइफ की तरह अपने घर का ध्यान रखती थी और अपने कामों में हमेशा बिजी रहती थी। एक दिन क्या होता है, अंबिका अपने पति के साथ 26 जनवरी के परेड में जाती है। तो वो वहाँ हर प्रोग्राम देखती है जो वहाँ पर हो रहा होता है। परेड देखते वक्त बहुत सारे सवाल उसके मन में उठ रहे थे। उस वक्त वो बस यही सोच रही थी कि उसे उसके सवालों का जवाब मिले। जैसे ही परेड खत्म हुई, वो तुरंत अपने पति के पास गई और उनसे पूछा कि जो लोग परेड कर रहे थे, जिनको सल्यूट कर रहे थे, वो लोग कौन है। तो इस पर उनके पति ने कहा कि वो बड़े ऑफिसर्स आईपीएस आईएएस हैं जो यहाँ परेड देखने और रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने आए थे। अंबिका को कहीं ना कहीं ये बात जो थी वो छू गई और कई दिनों तक वो इसके बारे में सोचती रही और मन ही मन उसने आईपीएस बनने की ठान ली। उसके बाद अंबिका अपने पति से आईपीएस बनने के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेने लगी। अंबिका के पति ने आईपीएस बनने के लिए देने वाले एग्जाम से लेकर इसके एग्जाम कैसे होते हैं और इसके साथ साथ मिलने वाले सम्मान के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको दी और वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने पति से लेने लगी। आखिरकार सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अंबिका ने आईपीएस बनने का ठान लिया। लेकिन आईपीएस बनने से पहले उसकी लाइफ में ना कई सारी मुश्किलें आई। फिर उसे याद आया कि उसका आईपीएस बनना ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अंबिका मैट्रिक का एग्जाम देती से पहले ही उसकी शादी हो गई थी। शादी के बाद भी उसे पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया और आईपीएस बनने के लिए मैट्रिक और इंटर पास होना काफी जरूरी है। अंबिका ने ये सारी बातें अपने पति को बताई तो उनके पति ने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के बारे में पता लगवाया और फिर अंबिका को मैट्रिक और इंटर का एग्जाम दिलवाया। जैसे ही अंबिका ने अपनी इंटर कंप्लीट की, उसने तुरंत ही आईपीएस ऑफिसर के लिए अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। वो जानती थी कि एग्जाम क्लियर करना ना इतना भी आसान नहीं होगा और वो अच्छे से और ज्यादा मेहनत करने लगी। पहली कोशिश में अंबिका एग्जाम नहीं क्लियर कर पाई, लेकिन इसके बावजूद उसने जो हिम्मत थी ना वो नहीं हारी। अंबिका ने अपने पति से बात की और दूसरी बार फिर से एग्जाम देने की बात कही। इस बार भी उनके पति मान गए और इस बार अंबिका के पति घर भी देख रहे थे और अपना काम भी। इस बार भी अंबिका की मेहनत पर पानी फिर गया। लगातार 3 बार अंबिका कोशिश करती रही, फिर भी वो एग्जाम नहीं क्लियर कर पाई। अंबिका की हिम्मत जवाब दे रही थी कि शायद अब उससे ना ये नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने फिर से अच्छे से सोचा कि वो कहाँ गलती कर रही है और उसने अपनी गलतियां ठीक की। अंबिका के पति एक दिन छुट्टी लेकर घर पर थे, तो अंबिका ने हिम्मत करके उनसे पूछा और कहा कि आप मुझे प्लीज एक आखिरी मौका दे दो। मैं इस बार क्लियर नहीं कर पाई ना तो मैं पक्का आईपीएस बनने का ये सपना छोड़ दूंगी। इतना सुन अंबिका के पति मान गए। इस बार अंबिका ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और आखिरकार साल 2008 में उसने आईपीएस का एग्जाम क्लियर कर लिया। जैसे ही रिजल्ट सामने आया ना, तो अंबिका से ज्यादा उनके पति खुश हुए। उन्होंने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में खबर भिजवा दी कि उनकी बीवी जो है ना वो आईपीएस ऑफिसर बन गई है। अंबिका को एग्जाम में ऑल इंडिया 112 रैंक आई थी। आईपीएस बनने के बाद अंबिका को उनकी पहली पोस्टिंग जो थी वो मुंबई में मिली। उनकी ट्रेनिंग भी वहीं हुई और ट्रेनिंग के दौरान उनके बैचमेट्स ने भी ना उनकी काफी तारीफ की, उनकी हिम्मत की दात दी। ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही एज एन आईपीएस ऑफिसर अंबिका ने ज्वाइनिंग की और मुंबई के जितने भी क्राइम हो रहे थे ना उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की ठानी। मुंबई के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं एन अंबिका को, क्योंकि इनकी कहानी और काम किसी से नहीं छुपा। यहाँ तक कि मुंबई के जो बदमाश है ना वो इनके नाम से कांपते हैं। यहाँ तक कि जब कोरोना था ना, जितनी एक्टिवली अंबिका काम कर रही थी अपने एरिया में, वैसा कोई भी नहीं कर रहा था उस वक्त। अंबिका ने बहुत सारे ऐसे केसेस सॉल्व किए हैं जो अच्छे ऑफिसर्स नहीं कर पाए। उसी दौरान अंबिका ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि अगर मैं अपनी चाइल्ड मैरिज को लेकर अपने पेरेंट्स को ब्लेम करती ना तो शायद ही आज मैं डीसीपी बन पाती। बल्कि वो उस चीज से आगे बढ़ी और इस सिस्टम को उन्होंने चेंज किया कि लड़की चाहे तो शादी के बाद भी, अपने बच्चे होने के बाद भी
कुछ भी हासिल कर सकती है अगर वो अच्छे से मेहनत करे तो। अंबिका के काम को देखते हुए इनको ना नया काम और नई जगह मिली, वो भी डीसीपी नॉर्थ 4 जोन मुंबई में है और वहाँ के लोग इनको लेडी सिंघम भी बुलाते हैं। वाकई इनके काम से ना हमें भी सीख लेनी चाहिए कि कैसे अगर हम कुछ ठान ले और मेहनत करें तो उस चीज को पा सकते हैं। तो ऐसी एक नई कहानी हो सकती है सिंघम 3 की, जो हिम्मत और ज्ञान दोनों देगी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं पूर्णिमा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राज स्टूडियोज को।